हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीएफ की इनिशियल टेस्ट चल रहे हैं और हमारी एक्सपीरियंसेस की सीरीज़ चल रही है। जैसे कि कल ही हमने बता दिया था कि एक जो वीडियो अपलोड होगी वो इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के लिहाज से होगी और एक जो होगी वो इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंस के लिहाज से होगी। हमारी ये कोशिश होती है कि आप लोगों को पूरे टेस्ट की अच्छी से अच्छी तैयारी कराई जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि इंटरव्यू में कुछ मसला आ रहा है, तो ये उनको थोड़ा सा नर्वसनेस नहीं, तो इस वजह से हमने इंटरव्यू की सीरीज़ भी स्टार्ट कर दी। इससे आप लोगों को एक तो ये हुआ कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जब आप पहली बार कोई चीज़ करने जाते हैं तो वो काफ़ी मुश्किल लगती है, लेकिन अगर आप उनके बारे में जान कर जाएँ तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपको वहाँ जाकर कोई मसला भी पेश नहीं आता। तो आज की वीडियो थोड़ी लेट हो गई, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। कुछ ज़रूरी काम थे वो करके अभी जैसे ही घर आया हूँ मैंने सोचा आप लोग के लिए वीडियो बना दूँ। तो इंशाल्लाह इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस की वीडियो भी थोड़ी देर तक अपलोड हो जाएगी, लेकिन अभी पहले इनिशियल इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस की वीडियो अपलोड कर देते हैं, क्योंकि आजकल ये इंटरव्यू के ज़्यादा हो रहे हैं। इनिशियल टेस्ट तकरीबन सब बच्चों के हो ही चुके हैं, लेकिन कुछ के अभी भी रहते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ अभी बच्चों के हो रहे, तो इसलिए हमने इंटरव्यू सीरीज़ को डेली बेसिस पर कर दिया ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पीएफ एक्सपीरियंस नंबर 7। अस्सलाम वालेकुम। तो इनिशियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तो इसका ये जो ब्रांच है वो है 29 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़। स्टेटस जो है इसका पास है, यानी कि रिकमेंडेड स्टूडेंट है। इसका जो सेंटर है वो एबटाबाद है। सिर्फ एक ही इंटरव्यूअर थे, मी मे आई कम इन सर, यस सिट प्लीज़, मी थैंक यू सर, आर यू रिलैक्स, मी यस सर, खाना खाया है, मी नो सर, नाश्ता किया था, मी यस सर, पानी पीना है, मी नो सर थैंक यू सर, आर यू रियली रिलैक्स। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो इससे एक ही बात बार बार पूछ रहा है, वो इसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंट बंदा है तो ये अपने क्वेश्चन पर डटा रहा है। मी यस सर, ओके देन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मी टोल्ड। आप कहाँ से हैं, मी टोल्ड। आपके विलेज, नाम काम मीनिंग। अब देख सकते हैं कि आपका, अब जो भी चीज़ें बताते हैं उनको, या तो वो आपसे आपका नाम पूछते हैं, अगर आपका कोई नाम है तो वो आपसे नाम से के लिहाज से आपका मीनिंग पूछते हैं कि किसका इसका मीनिंग क्या है, क्या मतलब है इसका। इसी तरह कि अगर आपके विलेज का कोई हिस्टोरिकल नेम है तो वो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है कि ये क्यों रखा गया है, इसका मतलब क्या है। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर आपके फ़र्स्ट ईयर या मैट्रिक में मार्क्स ज़्यादा है और सेकेंड ईयर वगैरह में कम है तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी ये कम क्यों आए हैं, और वो ये क्वेश्चन काफ़ी गुस्से में करते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि उस टाइम आप रिलैक्स रहे, क्योंकि वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, इसलिए आप पर गुस्सा करते हैं। तो आपने रिलैक्स होकर अपना रीज़न देना है, और सॉलिड रीज़न देना है, अच्छा रीज़न देना है, ताकि वो लोग आप सेटिस्फाई हो सकें। तो चलो नेक्स्ट टीचर अब चलते हैं। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मी बायोलॉजी। तो अब ये चीज़ें आपसे वो इसीलिए पूछते हैं क्योंकि बायोडाटा फॉर्म में आपसे ये चीज़ें लिखवाई जाती हैं और बायोडाटा फॉर्म उनके सामने होता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन उन्होंने कर दिया और अगर आपने बायोडाटा में कुछ और लिखा है और यहाँ पर उनको कुछ और बताते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि आपने झूठ बोला है और वो आसानी से पकड़ लेते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि जो चीज़ें आपने बायोडाटा फॉर्म में लिखी है आप वही इंटरव्यू में बोलें। तो चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। व्हाट इज़ द रोल ऑफ पंजाए इन सस्टेनिंग द लाइफ एट अर्थ। अब इसने बोला है बायोलॉजी फेवरेट है, तो उसने बायोलॉजी के लिहाज से इसे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए हैं। मी टोल्ड सर, वेरी गुड, वेरी वेल डन। अच्छा, तो आप फुटबॉल किस लेवल तक खेलती है? मी घर तक। अच्छा क्यों? मी क्योंकि हमारे स्कूल एंड कॉलेज में कोई फुटबॉल टीम नहीं थी। सर, ओहो ये तो बहुत बुरा हुआ है। आप सिंगिंग किस लेवल करती हैं? मी टोल्ड सर, ओके यू मे गो नाउ, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, वेट फॉर योर शॉर्ट लिस्ट। मी थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम सर। तो गाइज़ आप लोगों ने कोशिश करनी है कि थ्रू आउट द इंटरव्यू आप लोग कॉन्फिडेंट रहे, क्योंकि अगर आप लोग कॉन्फिडेंट रहेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा कॉन्फिडेंट है और वो इंटरव्यू को ज़्यादा लंबा नहीं करते। कॉन्फिडेंट बच्चों से वो काफ़ी शॉर्ट इंटरव्यू लेते हैं, आपसे आपका फैमिली बैकग्राउंड, पर्सनल क्वेश्चंस और एक दो जनरल नॉलेज के पूछते हैं, जिसके बाद उन्हें पता लग जाता है कि आप कॉन्फिडेंट है तो आपको वो कहते हैं कि यू मे गो नाउ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी नर्वस या कंफ्यूज हो गए तो उन्हें मौका मिल जाता है और वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं कि बंदा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है और इंटरव्यू में ब्लंडर्स कर जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि कॉन्फिडेंट रहना है।
तो नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सब ने मुझे कहा ही इज़ ओनली आस्किंग फॉर इंट्रो, इसलिए लंबा सा देना। सो आई डिड। आपके इस FSC के मार्क्स मैट्रिक की निस्बत इतने कम क्यों है? अब जैसे कि मैंने बताया, इससे यही पूछा है कि FSC में आपके मैट्रिक के लिहाज से कम मार्क्स आए हैं। और उसके बाद इससे पूछा गया वाई शुड आई रिकमेंड यू। फिर पूछा गया अगर इस रूम में शेर आ जाए आप क्या करेंगे। तो ये क्वेश्चंस होते हैं, ये सिचुएशन वाले क्वेश्चन होते हैं। सिचुएशन क्वेश्चंस में आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है और कॉन्फिडेंट रहना है। आप कितने % झूठ बोलती हैं? तो अब इसमें कुछ बोल देते हैं कि मैं झूठ बोलता ही नहीं, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि झूठ हर कोई बोलता है। तो आपने सॉलिड सा बता देना है 10%, 20%, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा झूठ बोले ही ना। तो आपने इसमें बताना है तो कम से कम बताए। कुछ बच्चे आप बोल देते हैं कि 0%, तो वो बोलते हैं कि आप यही झूठ बोल रहे हैं कि आप झूठ नहीं बोलते। तो आपने कोशिश करनी है कि इन सवालों में ज़्यादा भी डिप्लोमेटिक ना बने, बस जो है वो आप बोलें, लेकिन इतना भी ना बोले कि वो लोग हद से ज़्यादा हों। आपने नॉर्मल का करना है। जैसे कि वो बोलते हैं कि आप कितने % झूठ बोलते हैं, तो आप बोल दे 10 से 15 या 15 से 20%, लेकिन वो भी सिचुएशन के लिहाज से। तो बी कॉन्फिडेंट, अपना आई कांटेक्ट रखना है, इवन वो आपको ना भी देख रहे हो तब भी। सिट विद गुड पोस्चर। तो हर वीडियो में बताता हूँ कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है, ऑनेस्ट रहना है, झूठ बोलने से परहेज़ करना है। जिस लैंग्वेज में आपसे आंसर किया जाए उसी में, जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए उसी में आंसर करना है। वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आई कांटेक्ट रखना है उनके साथ। ये चीज़ें बेसिक सी चीज़ें, इनका आपको बहुत ख्याल रखना है। सम अदर एक्सपीरियंसेस विच आई हर्ड। साइकोलॉजिस्ट के साथ एक लड़की से इंट्रो किया और कहा गाना गाए। अच्छा, तो इस बार लड़कियों से जो है वो गाना बहुत जो लड़कियाँ लिखती हैं ना कि उनकी हॉबीज़ में सिंगिंग है, तो उनको ज़रूर बोलते हैं कि आप एक गाना गा के दिखाएँ हमें। एक लड़की को 25 मिनट का इंटरव्यू किया, जिसमें ज़्यादातर उसे डिग्रेड किया और डांटा, बट शी स्टे फर्म। और बाकी एक दोस्त से मेरिट और डिमेरिट्स पूछे, कुछ से पेरेंट्स की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ पूछी। नो, अब इसका इंटरव्यू है। आई एंटर इन द रूम देन मी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, वालेकुम अस्सलाम। सिट डाउन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। मी, इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सर, 1 साल बाद क्या ख्याल आप 3rd सेमेस्टर में है और आपने अभी अप्लाई किया है। मी आंसर दैट। तो वो छोटी बात को भी हाईलाइट करते हैं और आपसे उसके बारे में पूछते हैं। पूछने का मतलब यही होता है कि वो देखते हैं कि आप कितना सच बोलते हैं और कितना झूठ बोलते हैं। ही आस्क मी सम मैथ्स क्वेश्चन लाइक 30 का 80% बताए। मैंने आंसर गलत दिया था। आई रियलाइज दैट, लेकिन उनको यही बोला आई एम राइट। कुछ और परसेंटेजेस पूछी। देन उन्होंने मुझे 3 PF बेसिस के नाम पूछे। आफ्टर दैट एयर चीफ मार्शल का नाम पूछा और ये भी कि आप क्यों इधर आना चाहती हैं। तो ये वही क्वेश्चन हुआ कि वाई डू यू वांट टू जॉइन पाक एयरफोर्स। तो इसमें काफ़ी बच्चे गलत जवाब दे देते हैं। आपने डिप्लोमेटिक नहीं होना, जो आपका रीज़न है वही बताना है कि आप इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं, और उसके साथ साथ आप लिख दें कि आई वांट टू सर्व माय कंट्री, या मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहती हूँ। इस तरह के को 1-2 वो रीज़न दे दें और 2-3 अपने जो रियल रीज़न है वो दे दें। तो आई आंसर ऑल द क्वेश्चंस क्विकली, देन वेटेड फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर एंड द मेडिकल स्टाफ अनाउंस द नेम्स ऑफ द शॉर्ट लिस्टिंग गर्ल्स। देन मेडिकल स्टाफ ने खुद ही एक फॉर्म दिया, खुद ही फिल भी कर दिया, एंड देन जस्ट सिग्नेचर किए ऑन माई स्लिप एंड मुझे भेज दिया, बिकॉज मेरा मेडिकल में कोई रिमार्क्स नहीं थे। माई मेडिकल वॉज टोटली ऑल राइट। थैंक्स टू सर, आपने काफ़ी मेहनत की है हम सब पर। तो गाइस, आपने कोशिश करनी है कि आप इंटरव्यूज़ के दौरान काफ़ी कॉन्फिडेंट रहे और झूठ बोलने से परहेज़ करें। और ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो तकरीबन आपके पर्सनल फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, और कभी कभी वो बच्चों से पूछ लेते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है। तो आपने उस सवाल में सिंपली बोल देना है कि नहीं है, क्योंकि अगर आपने येस बोल दिया तो वो आगे से काउंटर क्वेश्चंस करते हैं कि फ़र्स्ट ये वगैरह कुछ और भी ज़्यादा सवालों से बनाते हैं। तो इसका सिंपल सा सलूशन यही है कि आप उनको बोल दें कि आई हैव नो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। तो इससे उनको फिर अगला सवाल बनने का वो कोई नहीं होता है। वो फिर एक ही सवाल पूछते हैं कि क्यों नहीं बना, ये क्यों नहीं हुआ। तो आप बोल दें कि आई हैव नो टाइम फॉर दिस थिंग्स। तो क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सपीरियंस है, इंटरव्यू लॉजिस्टिक्स का है। जो इसका स्टेटस है वो क्लियर है, यानी कि रिकमेंडेड स्टूडेंट्स का है। ये रावलपिंडी सेंटर के एक्सपीरियंस हैं। इट वॉज टेकन बाय द साइकोलॉजिस्ट, और इससे जो क्वेश्चंस किए गए, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, फर्दर ऑक्यूपेशन, नाश्ता किया है और क्या किया है, आई टोल्ड हिम।
देन ही गिव मी 2 स्टार्स। अच्छा, इस बार जो इंटरव्यू हो रहे हैं उनमें 2 स्टार्स अगर आपको मिल गए तो समझ जाइए कि आप रिकमेंड हो गए हैं, लेकिन 3 या 4 स्टार अगर आपको दिए जाए तो वो नॉन रिकमेंडेड होते हैं या रैपर बच्चों को देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इंटरव्यू के दौरान अपना जो इंट्रोडक्शन होता है वो सही से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन मोस्टली बच्चों का पूछते हैं और ये फ़र्स्ट इंप्रेशन होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा दे दिया तो आपका ऑटोमेटिकली उन पर एक अच्छा इंप्रेशन जाता है। और उसके अलावा फैमिली बैकग्राउंड और पर्सनल क्वेश्चन आजकल ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो आप इनके बारे में भी अच्छी सी तैयारी करके जाइएगा। और एक बात याद रखिएगा कि बायोडाटा फॉर्म में जो चीज़ें आपने लिखनी है वो बिल्कुल करेक्ट लिखनी है, क्योंकि अगर आप सच बोलेंगे तभी वो चीज़ें आपको याद रहेंगी, वरना अगर आपको ये चीज़ गलत बोल देंगे और आगे जाके इंटरव्यू से आपसे वही चीज़ पूछी जाए तो आपको आंसर याद नहीं होगा। और हॉबीज़ में आपने काफ़ी ख्याल रखना है, जैसे कि अगर आपने क्रिकेट का लिख दिया है तो आपको क्रिकेट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं होगी तो आप वहाँ जाकर फंस सकते हैं, क्योंकि हॉबीज़ के बारे में वो क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि आपकी हॉबी क्या है। अब कुछ बच्चियों ने यहाँ पर लिखा था कि सिंगिंग उनकी हॉबी है, तो उनसे कहा था कि आप गाना गाए। इसी तरह फोटोग्राफी का कुछ ने कहा था तो उनसे कहा कि आपने कहाँ गए, क्या कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर अगर रीडिंग बुक्स का आपने कह दिया तो आपसे पूछते हैं कौन से नॉवेल्स पढ़े, कौन सी बुक्स पढ़ी है, राइटर कौन है, इसी तरह थीम क्या है, इसका समरी क्या है। इस टाइप के काउंटर क्वेश्चन वो लोग करते हैं। उनके पास क्वेश्चंस बहुत होते हैं, क्वेश्चंस की कमी उनके पास नहीं होती, बस आपने कोशिश करनी है कि आपने कॉन्फिडेंट रहना है और हर क्वेश्चन का जवाब सही से देना है। तो नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है वो है एक्सपीरियंस नंबर 23 है, इनिशियल इंटरव्यू का है। सेंटर है मियावाली, लॉजिस्टिक्स है, परमानेंट कमीशन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर बेटा था इनके साथ। आफ्टर इंट्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ही आस्क्ड टू मी अबाउट सेक्स, अबाउट द पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस। तो यही बात मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि अगर आपसे वो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा जाए तो आपने सिंपली नो कर देना है। अगर आपने येस कर दिया तो वो आगे से आपसे सेक्स वाले कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि इस सवाल का जो अच्छा सा जवाब है वो है नो, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट आपके सामने बैठा होता है। क्योंकि अगर आपने कोई भी झूठ बोला तो वो आपको अच्छे से पकड़ लेता है। आपने झूठ भी कॉन्फिडेंट होकर बोलना है, लेकिन हर बात में नहीं बोलना। कुछ बातें ऐसी होती है जिनमें बोलना पड़ता है, वरना वो लोग इतने क्वेश्चंस पूछते हैं कि बंदा खुद ही कंफ्यूज हो जाता है। जो फैमिली बैकग्राउंड है, हॉबीज़ है, इसमें आपने कोई भी झूठ, बायोडाटा फॉर्म में आपने हर एक चीज़ सच बोलनी है। अगर आप वहाँ पर झूठ बोल देते हैं तो आप इंटरव्यू में आसानी से पकड़े जा सकते हैं। तो पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए। ओनली 2 क्वेश्चन ही आस्क फ्रॉम फिजिक्स, ओम लॉ एंड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। दी इंटरव्यू वॉज अबाउट 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट का इंटरव्यू चला था एंड इट वॉज टोटली इन इंग्लिश। आफ्टर दिस ही सेड बेस्ट ऑफ लक बेटा। तो इंटरव्यू इसका टोटल इंग्लिश में ही हुआ था। याद रखिएगा कि कुछ बच्चों से वो उर्दू में भी लेते हैं, तो जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया जाए आपने आंसर भी उसी लैंग्वेज में करना है। आई एम क्वाइट होपफुल फॉर माई रिकमेंडेशन। तो गाइज़ ये थी आज की इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। इंशाल्लाह आगे भी जाकर हम ये एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहेंगे आपके साथ। बस आपने कोशिश करनी है कि इन वीडियोस को एंड तक देखा करें, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जाए तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। इंशाल्लाह 3 या 4 बजे तक इनिशियल टेस्ट के एक्सपीरियंसेस भी हमारे पास आ जाएंगे, तो हम वो भी वीडियो आपके साथ सॉल्व करके अपलोड कर देंगे। तो गाइज़ उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोग की हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी तरफ से आने वाले इस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको हर वक्त और हर जगह मिलता रहे। तो गाइज़ आज की वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइज़।